विकिपीडिया की तरफ से शाया करदा। कोयटा पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान का सदर मकाम और सबसे बड़ा शहर है। कोयटा का नाम एक पश्तो लफ्ज से निकला है जिसके लुग़वी माना किला के हैं। कोयटा शहर सतह समंदर से तकरीबन 1700 मीटर से 1900 मीटर की बुलंदी पर वाक़े है और अपने बेहतरीन मयार के पालों की पैदावार के लिए मशहूर है। ये बुनियादी तौर पर खुश्क पहाड़ों में घिरा हुआ शहर है जहां सर्दियों में शदीद सर्दी और बर्फबारी होती है। कोयटा की तारीख। इब्तिदाई तारीख। कोयटा शालकोट एक पुराना शहर है जिसके नाम का लुग़वी माना किला के हैं। ख्याल है कि ये नाम किसी किला की वजह से नहीं बल्कि उस वजह से पड़ा कि कोयटा चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ शहर है जिससे वो एक कुदरती किला है। उसके अतराफ में जो पहाड़ हैं उनके नाम जलतन, जरवोन और महरदार हैं। सब पहाड़ बुनियादी तौर पर खुश्क हैं। कोयटा कदीम शहर है जिसके वजूद का सबूत 6वीं सदी ईस्वी से मिलता है। उस वक्त ये ईरान की सासानी सल्तनत का हिस्सा था। 7वीं सदी ईस्वी में जब मुसलमानों ने ईरान फतह किया तो ये इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन गया। 11वीं सदी ईस्वी में महमूद गजनवी की फतोहात में कोयटा का जिक्र मिलता है। उसके बाद एक ख्याल के मुताबिक कांसी कबीला के अफराद ने तख्त सुलेमान से आकिर कोटी में बड़ी तादाद में सकूनत अख्तियार की। 1543 मुगल शहनशाह हुमायूं जब शेर शाह सौरी से शिकस्त खाकर ईरान की तरफ फरार हो रहा था तो यहाँ कुछ अरसा क़याम किया था और जाते हुए अपने बेटे अकबर को यहीं छोड़ गए जो 2 साल तक यहीं रहा। 1556 तक कोयटा मुगल सल्तनत का हिस्सा रहा जिसके बाद ईरानी सल्तनत का हिस्सा बना। 1595 दोबारा शहनशाह अकबर ने कोयटा का अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। 1730 के बाद ये रियासत किलात में शामिल रहा। 1828 एक यूरोपी मुसाफिर के मुताबिक कोयटा के इर्द गिर्द मिट्टी की एक बड़ी दीवार थी जिसने इसे एक किला की शक्ल दे दी थी और उसमें तकरीबन 300 घर आबाद थे। 1828 और उसके बाद कोयटा का जायजा लेने के लिए कई अंग्रेज मुसाफिर कोयटा आए जिनका मकसद अंग्रेजों को मालूमात मुहैया करना था। 1839 की पहली बर्तानवी व अफगान जंग के दौरान अंग्रेजों ने कोयटा पर कब्जा कर लिया। 1876 इसे बाकायदा बर्तानवी सल्तनत में शामिल कर लिया गया और रॉबर्ट करहो संडेमन को यहाँ का नुमाइंदा सियासी मुकर्रर किया गया। उस दौरान बलोच कबाइल के अफराद बड़ी तादाद में कोयटा में आबाद हुए। अंग्रेजों ने कोयटा को एक फौजी अड्डा में तब्दील कर दिया चनाचा उस दूर में कोयटा की आबादी में काफी इजाफा हुआ जो 1935 के मशहूर ज़ल्ज़ला तक जारी रहा। 20वीं सदी और कोयटा का ज़ल्ज़ला। 31 को कोयटा में एक बड़ा ज़ल्ज़ला आया जिसने पूरे शहर को आनन फानन मिट्टी के ढेर में तब्दील कर दिया और एक अंदाजा के मुताबिक 40 सफर अफराद चंद दक़ीक़ों में हलाक हो गए। उस क़यामत ख़ेज़ ज़ल्ज़ला ने कोयटा को बिल्कुल तबाह कर दिया और शहर में कोई इमारत न छोड़ी। ये ज़ल्ज़ला रिचर्ड के मयार के मुताबिक 7.1 की शदत का था। उसका शुमार जनूबी एशिया की तारीख के 4 बड़े तरीन ज़ल्ज़लों में किया जाता है जिसके बगैर कोयटा की तारीख नामुकम्मल है। उस ज़ल्ज़ला के बाद कोयटा की तामीर न हुई मगर तमाम इमारत एक मंजिला थीं। उसके अलावा बर्तानवी लोगों ने चूंकि अपने फौजी अड्डे अफगानिस्तान की सरहद के साथ बना लिए थे इसलिए उन्होंने कोयटा की तामीर नौ में कोई दिलचस्पी न ली। लेकिन कोयटा चूंकि अफगानिस्तान और ईरान के तिजारती रस्ते पर था इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी हैसियत दोबारा मुस्तहकम कर ली। उसकी तजारत अफगानिस्तान के साथ चमन के रस्ते और ईरान के साथ नवशकी, गालिबंदीन और तफ्तान के रस्ते दोबारा शुरू हो गई।